हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ बनाया था रवा केक। तो ये मैंने रवा से ही बनाया है, बिना मैदा के। कस्टर्ड केक भी बोलते हैं इसे। तो ये मैंने जो है बनाया है। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए यहाँ मैं पहले बना रही हूँ पकौड़ियाँ। तो आयरन की कढ़ाई ले ली थी मैंने और इसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, वरना आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। रिफ़ाइंड आप कम यूज़ कीजिए, वो मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अदरवाइज़ आप कुछ भी मतलब मस्टर्ड ऑयल या तिल का ऑयल भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है वो बॉडी के लिए। और ये मैंने पकौड़ियाँ बना दी थी और बना रही हूँ अब कढ़ी। ये मैंने हैंड टू हैंड छोक दी थी। और पकौड़ियाँ अब इसमें थोड़ा सा खदका आ जाएगा, यानी उबाला सा आ जाएगा, तब मैं पकौड़ियाँ ऐड कर दूँगी इसमें। तो मैंने इसकी कढ़ी की रेसिपी आपको कई बार दे दी है, इसलिए मैं रेसिपी की तरफ नहीं जाऊंगी। और यहाँ मैंने बनाई थी भिंडी। तो भिंडी की भी सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ कितनी बार शेयर की है। और फिर रात में हस्बैंड आए थे, तो युक्ति को थोड़ा अपना इनोवेशन करना था यहाँ पे। तो उसने क्या किया, एक गिलास लिया और गिलास जार है ये, उसमें पानी भर के उसने फ़ोन की एक लाइट पे रख दिया और यहाँ पे डाल दिया उसने हल्दी। तो ये एक तरीके का गोल्डन कलर का एक क्रिएटिविटी कर दी इसने। ये वैसे मैं बताऊँ आपको, मैं कई बार देख चुकी हूँ, लेकिन इसने इस बार किया था। तो इसके बाबा यहीं पे बैठे थे, तो उन्होंने बोला ये तो सारे में पीला पीला गोल्डन गोल्डन कर दिया। तो वो ही दिखा रही थी कि बाबा जी देखो मेरा इनोवेशन। तो इसके डैडी यहाँ पे इसे शूट कर रहे थे। और फिर उसने डाल दी थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्ची। अब उसमें क्या है, गोल्डन के साथ कुछ कुछ रेड रेड उसमें आ रहा था इनोवेशन में, तो वो दिखा रहे थे। देख सकते हैं आप, बच्चे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते ही रहते हैं। और फिर मैं आ गई थी ऊपर। नेक्स्ट डे की क्लिप है ये, मैं ऊपर आ गई थी। मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे अपना घर। तो यहाँ पे मतलब अभी बन चुका है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन होता होता है ना, वो तो हो चुका है। अब थोड़ी बस फिनिशिंग रहती है। ये ऊपर जो जहाँ पे टंकी रखते हैं, तो वो रहती है, अब सिर्फ वही रहती रहेगी। और फिर इस पे पानी की टंकी शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना मतलब सुंदर है। ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये मैं पहली बार आई हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ मतलब इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, तब से मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ यहाँ। और फिर मैंने ऊपर से देखा अपना घर कि भाई मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं या नहीं। कर तो रहे हैं काम, तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर आ गई थी यहाँ। और कुछ मेरा मन किया आपसे बात करने का, तो मैं यहाँ आ गई थी बात करने के लिए और देखने के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ, तो कि देख लिया जाता है कि कैसी छत है। और यहाँ मैं अपना भी जो घर बन रहा है वहाँ पे वो देखने के लिए आई थी कि ऊपर से कितना रहता है ये अभी। तो जो ऊपर टंकी रखी जाती है ना, जैसे ये बनी हुई है और यहाँ टंकी ऊपर रखी हुई है, तो इस तरीके का बनेगा वहाँ पे, तब जाके टंकी शिफ्ट होगी पानी वाली। तो मैं यहाँ पे आई हूँ फर्स्ट टाइम, और यहाँ का नज़ारा देखने के लिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे ग्रीनरी जितनी भी है देख रहे हो आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, यहाँ से लेके ये सब बिल्डिंग है। और यहाँ की फेमस जो है पंचशील, वो है। इधर कोई दिव्या प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये वो है। मतलब शाम को तो ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन आज ये हवा चल रही है यहाँ पे, तो मैं देखने आई थी। चलिए अब नीचे चलते हैं। तो आप सबको सबसे पहले सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और भोले बाबा आपके पे हमेशा प्रसन्न रहे, साथ में माता पार्वती और गणेश जी भी हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आज से है सावन चालू हो चुका है और आज मैंने भी स्टार्ट कर दिया है दोबारा से मंदिर जाना। जब मैं दिल्ली में थी तो मैं रोज़ मंदिर जाती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा मतलब ये सब स्किप हो गया था। एक तरीके का जो रूटीन है मेरा सुबह का, वो डिस्टर्ब हो रहा था। और मतलब डिस्टर्ब तो नहीं कह सकते, हाँ बस एक मंदिर स्किप हो रहा था, जिसकी वजह से बस बाकी सब मेरा सेम है। और देखते हैं ये महीना कि इस महीने में तो अपना चले ही जाएं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू। चलिए मिलते हैं बाद में। बहुत दिन से सोच रही थी मैं कि मैं आपसे ऑन कैमरा बात कर लूं, क्योंकि बात ही नहीं हो पाती थी। इतना बिजी शेड्यूल, बहुत ज़्यादा। स्किन आजकल ध्यान दे रही हूँ। ये देखिए, ये वैसे पसीने आ रहे हैं मुझे, पर मेरी स्किन भी ग्लो कर रही है थोड़ी सी। तो चलते हैं नीचे अपने फ्लोर पे। ये किसी और का है और हमारा है नीचे। ये है हमारा फ्लोर। वेलकम टू आवर होम। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। तो फिर मैं जब नीचे आ गई थी तो थोड़ी सी धूप निकल गई थी शाम के टाइम, और आप देख सकते हैं मोर और मोरनी दोनों का जोड़ा, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। फिर एकदम से बारिश भी आ गई और ये जो एसी की मतलब एक तरीके की डक होती है, वहाँ पे ये बैठ गए। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये इस टाइम पे। और अब आजकल तो वैसे भी सावन चल गया है, तो मतलब अपना वही है, बरसात तो आती ही रहेगी। और अब देख सकते हैं मैंने पहन रखी है हरी चूड़ी। तो सावन में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़रूर हरी चूड़ी पहनूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे है ये वैसे। तो सुबह के टाइम में बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता और लंच दोनों, स्कूल की टिफ़िन के लिए। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो चीज़ स्लाइस होता है उसका पराठा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक अच्छा खासा पेड़ा ले लिया आटे का, फिर उसे मैंने बेला। और ये चीज़ स्लाइस मैंने निकाल के रख ली थी कि थोड़ी मतलब जैसे एकदम स्टिक हो जाती है ना पिन्नी इस पर, तो वो थोड़ी सही रहे। अब मैं इसे काट लूँगी। आप मतलब बच्चे हैं तो बच्चों को अगर आप इस तरीके से घर का बना के देंगे तो बच्चे बहुत आसानी से और बहुत मतलब प्यार से खा के आएंगे, अपना लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। इतना यम्मी पराठा लगता है ये। और अगर आप चाहें तो आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे मतलब वो होती है ना एक डाइसिस वाली होती है, उसको भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। मेरे पास ये थी तो मैंने इसी को ही एक पहले पूरा मतलब शीट रख दी है मैंने चीज़ की। अब क्या है, इसमें कोई फ्लेवर तो होता नहीं है, हल्का सा बस नमक होता है इसमें। तो आटे में भी नमक था मेरे। इसके लिए सबसे पहले फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़े से इसमें ऐड किया नमक। पहले मैं नमक ऐड करूँगी और फिर करूँगी मैं इसमें लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची थोड़ी सी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो जैसे बच्चे खाते हैं उस हिसाब से, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता तो वो फ़ीका फ़ीका बच्चे वैसे ही आजकल नहीं खाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दिया। अब मेरी इस मसालेदानी में था सांभर पाउडर,
तो सांभर पाउडर भी मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया था, और उसी में सब कुछ होता है, जैसे भुना जीरा या जो भी मतलब आमचूर वगैरह होता है सब उसी में ही होता है। आमचूर तो नहीं होता लेकिन नमक वगैरह भी उसमें होता है। तो अब मैंने ये स्प्रेड कर दिया था। अब इसमें क्या है, मैं डाल दूँगी पेरी पेरी मसाला। अब मैं पेरी पेरी मसाला क्या है वो निकालना भूल गई थी, तो मैं उसे लेने चली गई। फिर अब आप देख सकते हैं मैं लेके आई हूँ। तो ये मैंने सबसे पहली बनाई थी गाय की रोटी। अब ये है पेरी पेरी मसाला कैच का, तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ स्प्रिंकल कर दूँगी, बच्चों को बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो और इसे अब मैं कर दूँगी लॉक स्क्वायर के उससे, मतलब जैसे स्क्वायर पराठा होता है उस तरीके से मैं इसे लॉक कर दूँगी। और ये हमारी एक तरीके की शीट भी जो चीज़ की वो है स्लाइस, वो भी कवर हो गया। अब मैं इसे आटा लगा के अच्छे से बेल के और इसे सेक दूँगी। बन गया हमारा ये पराठा। आप अपने बच्चों को, जो बच्चे मतलब अपना टिफ़िन नहीं खाते हैं, हेल्दी वे में आप इस तरीके से बना के दीजिएगा। बच्चे मतलब गारंटी है कि बहुत अच्छी तरीके से खा के और अपना लंच फिनिश करके आएंगे। और अब मैं ये आपसे दूसरा पराठा शेयर कर रही हूँ, मतलब तैयार वही उसी तरीके से कर रही हूँ, लेकिन लॉक किस तरीके से करना है आप ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे अब सही बताऊँ ये तो बहुत आसान है, हर कोई कर लेगा। जो हाउसवाइफ़ या जो वर्किंग वुमेन भी हैं, अगर खाना बनाती हैं तो उन्हें ऑफ कोर्स बिल्कुल आता होगा। ये इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है सिखाने वाली, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी जो लोग नहीं बना पाते उनके लिए। तो स्लाइस रख दिया मैंने बड़ी सी रोटी बना के, और इस पे मतलब जो भी थोड़ा सा आप चाहें तो या तो आप मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक, बाकी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे नमक, थोड़ा सी लाल मिर्च थोड़ी सी स्प्रिंकल की है, थोड़ा सा सांभर मसाला और फिर थोड़ा सा पेरी पेरी। तो उसके मतलब लेके फिर मैं यहाँ पे अभी से जो है बेल लूँगी अच्छे से पराठे को, और फिर इसे सेक लेंगे हम। बेलना कैसे है, जैसे रोटी है मतलब जैसे पेड़ा बनाया था स्क्वायर में, ऐसे ही बेलना है आपको। तो ये बेल के फिर मैं इसे सेक दूँगी। और मैं आपको सही बताऊँ, ये मैंने बनाया था वैसे दूसरी बार बनाया मैंने, दूसरी या तीसरी बार, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ मेरे बच्चे ज़रूर फिनिश करके लेके आते हैं ये पराठा, और उन्हें पसंद भी आता है। तो रोज़ रोज़ तो नहीं दे पाती, लेकिन हाँ मैं ट्राई करती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा हेल्दी दूँ, घर का बना दूँ। वैसे तो बच्चों के स्कूल में कैंटीन है, मैं चाहूँ तो मैं वहाँ पे मतलब जैसे एक तरीके की फ़ीस जाती है ना, तो कैंटीन की भी फ़ीस जाती है, तो वहाँ पे बच्चे मतलब मिलता है खाना बच्चों को। पर मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाना और उनकी देखभाल भी करना, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। तो मैं दूसरों पे विश्वास ना करके सिर्फ़ अपने ऊपर विश्वास करती हूँ, क्योंकि वो स्कूल का खाना है, पता नहीं कैसा बनेगा। हाँ, मैं स्कूल की मतलब कि वही कितनी क्लीन तरीके से बनाते हैं उस पे मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ से ही अपने बच्चों का खाना दूँ, मेरे को यही पसंद है। तो बस वही है। और बच्चों के मेरे 2 मतलब ब्रेक होते हैं, एक फ्रूट ब्रेक होता है और एक लंच होता है। तो फ्रूट ब्रेक में मैं कभी बच्चों को फ्रूट दे देती हूँ, कभी मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ ड्राई फ्रूट्स, मतलब या फिर मैं कुछ जैसे केक वगैरह बना देती हूँ वो दे देती हूँ। तो ये पूरा मतलब हेल्दी वाला जो है ये है मतलब नाश्ता या फिर लंच, वो मेरे बच्चे मेरे हाथ का ही लेके जाते हैं। और फिर यहाँ पे बच्चों की वैन आ गई थी, तो मैंने फटाफट से बच्चों को दे दिया था कि युक्ति यहाँ पे बराबर में खड़ी हुई लंच जो है पैक कर रही है। मतलब इतनी बड़ी हो गई है, सिर्फ मैंने उसे फ़ोल्ड करके दिया, उसने अपने लंच बॉक्स में रखा और वो चली गई सीधा, क्योंकि यहाँ पे आ गई थी वैन और मुझे भी बहुत जल्दी हो रही थी बच्चों के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा मतलब फूला फूला पराठा, और कहीं से भी मतलब ये फटा भी नहीं, जैसे मतलब चीज़ फैल जाती है, नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से फूला और अच्छे से बना।
तो यहाँ पे बच्चों का मेरा लंच जो है वो तैयार हो गया है। बिल्कुल इजी और क्विक, सिर्फ आटा चाहिए और चीज़, बाकी सब रेडी अपना आप जल्दी से हो जाता है। अब बच्चों की वैन आ गई थी तो मैं बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ नीचे, और आप देख सकते हैं मेरी हालत, मतलब इस टाइम पर मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। वैसे तो बारिश के दिन हैं, लेकिन बारिश भी क्या है, थोड़ी बहुत होके और फिर रह जाती है। तो आई होप दोस्तों, अगर आपने मेरा ये पूरा व्लॉग देखा है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरा चैनल, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों, और आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे और सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।